चैप्टर 2 स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री के ये वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन 2.13 व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू 2। मतलब कि फोर्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है तो जो लाइट एमिट होती है उसकी वेवलेंथ लैम्बडा हमें ढूंढनी है। उसके लिए फर्स्ट मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं रीडबर्ग फार्मूला के वाली मेथड। रीडबर्ग फार्मूला क्या था? वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1/लैम्बडा। तो उसके ऊपर से डायरेक्टली हम इन्वर्स लेके लैम्बडा ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे रीडबर्ग फार्मूला के अंदर r की वैल्यू क्या होती है? 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर ये फार्मूला व्हेन यू आर यूजिंग दिस फार्मूला रीडबर्ग इक्वेशन वैल्यू ऑफ r इज़ 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ओके, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर याद रखिएगा। वेव नंबर के ऊपर से लैम्बडा ढूंढ सकते हैं, उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी भी ढूंढ सकते हैं हम लोग। अगर वेव नंबर वाला आप जब फॉर्मूला यूज़ करो तो n1, ये जो दो ऑर्बिट दी है हमें 2 and 4, उसमें n1 के तौर पे हमें लेस नंबर छोटा नंबर लेना है और n2 इज इक्वल टू हायर नंबर 4 लेना है। ठीक है, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल करो याद रखिएगा अगर ये फार्मूला यूज़ करते हो तो। ठीक है, मैं बोर फार्मूला की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ रीडबर्ग फार्मूला की। फिर हमने 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर एलसीएम लिया, काउंट किया तो लैम्बडा हमें मिला 4.86 इंटू 10⁻⁷ मीटर। उसको हम अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 4.86 इंटू 10⁻⁷ माइनस 7 जो मीटर है उसको 10⁹ से मल्टीप्लाई करूँ तो वो हो जाएगा नैनोमीटर। इट मीन्स 4.86 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 486 नैनोमीटर। चलो दूसरा मेथड ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते बेटा। यहाँ पे दूसरा मेथड बोर मॉडल। बोर मॉडल के लिए डेल्टा ई, हाइड्रोजन एटम के लिए डेल्टा ई का फॉर्मूला था RH इंटू 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड लाइट उसकी एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू RH इंटू 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। और अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हो तो उसमें RH की वैल्यू, रीडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमें इस्तेमाल करनी है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ठीक है, और 1/ni स्क्वायर ni के तौर पे हम लेंगे इनिशियल ऑर्बिट। क्वेश्चन में आप देखिए फोर्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? सेकंड में। इट मीन्स इनिशियल ऑर्बिट कौन सी होगी? 4 और फाइनल ऑर्बिट होगी सेकंड। तो हमने ये वैल्यू पुट करी, काउंट किया तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, ये एनर्जी का डिफरेंस माइनस में आया, मतलब एनर्जी वेर एमिटेड, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एनर्जी विल बी एमिटेड, वी नो वेरी वेल। अभी हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा, इसके ऊपर से लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाएंगे। लैम्बडा इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा ई। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा ई की वैल्यू माइनस में रख दी तो लैम्बडा की वैल्यू माइनस में आएगी, वो मुमकिन नहीं है। वेवलेंथ पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे डेल्टा ई की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखेंगे। इग्नोर द साइन, माइनस साइन हम लोग इग्नोर करेंगे। फिर है, ठीक है। फिर लैम्बडा ढूंढने के लिए h की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34, c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा ई जो हमने ऊपर ढूंढा वो यहाँ पे रखा, काउंट किया तो भी वैल्यू वही आ रही है जो यहाँ पे आई। दो में से कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का 2.14 क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज इन n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट। मतलब 5th ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और आयोनाइज करने का मीनिंग ये है कि उसको इन्फाइनाइट लेवल पे पहुंचा देना है।
मतलब Ni इनिशियल ऑर्बिट इज फिफ्थ एंड फाइनल ऑर्बिट इज infinity. Compare your answer with the ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove the electron from first orbit. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसके साथ कंपेयर करना है फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी को. ठीक है. आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब भी होती है तो किलो जूल पर मोल में हमें ढूंढना होता है बेटा. द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिमूव टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल गैसियस एटम. ठीक है. तो अगर हमें एक एटम के लिए ढूंढना होता था तो डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम. लेकिन वो वैल्यू आर एच को हमने एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो, और उसको जूल को किलो जूल में कन्वर्ट किया तो 1313 किलो जूल पर मोल आएगा. तो दिस इज़ द डेल्टा ई फॉर हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम 1313 1/ni² माइनस 1/nf² किलो जूल पर मोल. ठीक है. आयोनाइजेशन मीन्स remove electron from atom to infinite distance. That's why in above equation NF is equal to infinity taken. ठीक है. डेल्टा E is equal to 1313 1/ni² माइनस 1/nf² की बजाय मैंने क्या रख दिया, 1/∞² किलो जूल पर मोल. अभी अगर फिफ्थ ऑर्बिट में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Ni इज इक्वल टू मैं फिफ्थ रखूँगा, 5 रखूँगा. ठीक है. तो क्या हो जाएगा 1/5² 1/25 1313 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो मिलेगा 52.52 किलो जूल पर मोल. दिस इज़ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके. उसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के साथ. अगर मैं इनिशियल के तौर पे फर्स्ट ऑर्बिट रख दूँ तो आंसर आएगा डेल्टा ई का 1313 किलो जूल पर मोल. अब ये दो वैल्यू को आप कंपेयर करिए. आप देख सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, फिफ्थ में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन करीब होगा वो हाईली अट्रैक्शन से बॉन्डेड होगा, उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है. तो फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी कैन से इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर ऑर्बिट. फिफ्थ ऑर्बिट जो दूर होती है कंपेयर टू फर्स्ट, उसमें से फिफ्थ में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है बेटा. फिर आगे देखते हैं. उसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सिक्स्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट. तो हमारे पास अगर कोई कंटेनर है उसमें हाइड्रोजन का एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे. तो अगर वो सिक्स्थ ऑर्बिट में से नीचे आएगा तो मे बी कोई एटम के अंदर सिक्स्थ ऑर्बिट में से फिफ्थ में जंप करेगा, फिर वही एटम या तो दूसरा कोई एटम जिसमें फिफ्थ में से 4 में आ सकता है, या तो 6 में से 4 में, 6 में से 3 में, 6 ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट, 6 ऑर्बिट में से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर सकता है. मैंने बताया फिफ्थ में से 4 में जंप कर सकता है, वैसे ही फिफ्थ में से थर्ड में, फिफ्थ में से सेकंड में, फिफ्थ में से फर्स्ट में. उसी प्रकार फोर्थ में से फोर्थ ऑर्बिट में से थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में से सेकंड, फोर्थ में से फर्स्ट. ऐसे अगर हम काउंट करें तो टोटल 15 लाइंस पॉसिबल है. लेकिन ये फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है, सीधा शॉर्टकट फार्मूला आप लगा सकते हो. शॉर्टकट फार्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस. उसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है और ये फार्मूला हमें दिया है. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n-1/2. आई रिपीट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n-1/2. n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी है, सिक्स ऑर्बिट. तो 6 इंटू 6-1/2 तो आंसर आएगा 15 लाइंस. ठीक है बच्चों. उसके बाद क्वेश्चन 2.16, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम. व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट. दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर
बोर्स फॉर फिफ्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5 के लिए हमें एनर्जी ढूंढनी है और फिफ्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 5 के लिए रेडियस ढूंढनी है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, सिंपल है। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज E1 इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। क्वेश्चन में गिवन है। अगर गिवन नहीं होता फिर भी हमें ये पता है, ये कांस्टेंट है RH, रीडबर्ग कांस्टेंट -RH है ये, ठीक है। एनर्जी एसोसिएटेड एनी nth ऑर्बिट इज इक्वल टू En इज इक्वल टू -RH 1/n²। आपको पता है RH की वैल्यू क्या लेंगे, 2.18 × 10⁻18। एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻18 1/n² जूल पर एटम। ये फॉर्मूला हमें पता है। इसमें फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा -8.72 × 10⁻20 जूल पर एटम। दूसरा रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम Rn इज इक्वल टू A0 × n²। अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 ऐसा कोई एटम होता, ऐसा कोई आयन होता, तो उसके लिए Rn का फॉर्मूला था Rn इज इक्वल टू A0 × n²/z। लेकिन हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू होती है 1, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा A0 × n²। A0 यानी क्या है, 52.9 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इनटू बोर मॉडल, ओके। A0 की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, काउंट किया, 1322.5 पिकोमीटर रेडियस हमें मिली, ओके बेटा। फिर आगे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2.17, छोटा सा 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वेव नंबर न्यू बार फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। आपको पता है बामर सीरीज कब कॉज होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, यानी कि n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब थर्ड में से सेकंड में, फोर्थ में से सेकंड में, फिफ्थ में से सेकंड में, या इन्फिनिटी में से सेकंड में, कोई भी ऑर्बिट में से जब सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो बामर सीरीज फॉर्म करेगा। अभी जब थर्ड में से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में आएगा तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम है बामर सीरीज के लिए, डेल्टा ई मिनिमम व्हेन n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3, डेल्टा ई मिनिमम बट लैम्बडा मैक्सिमम, बिकॉज डेल्टा ई का फॉर्मूला है hc/λ। तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो लैम्बडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब हमें ये ट्रांजिशन के बारे में ढूंढना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड का इस्तेमाल किया होता, मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि डेल्टा ई मैक्सिमम फॉर बामर सीरीज, इन्फिनिटी लेवल में से जब सेकंड में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका डेल्टा ई मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम बट लैम्बडा मिनिमम होगा। बट हमें यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ढूंढना है, इसलिए ये वाला ट्रांजिशन थर्ड में से सेकंड के लिए हम काउंट करेंगे। n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3 टेकन इन द रीडबर्ग इक्वेशन फॉर टू डिटरमाइन वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। हमें ढूंढना क्या है, वेव नंबर ही ढूंढना है। जिस मैक्सिमम वेवलेंथ वाली जो ट्रांजिशन है उसके लिए वेव नंबर ढूंढना है। n1 और n2 की वैल्यू पुट करी, काउंट करेंगे, आंसर मिलेगा 1.52 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों।